नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भैरमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 9 मवेशियों की मौत हो गई है। रविवार की शाम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 9 मवेशी मारे गए। घटना भैरमगढ़ ब्लॉक की है। घटना के वक्त सभी मवेशी महुआ पेड़ के नीचे घूम रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। इस दौरान एक जोरदार बिजली गिरने से मौके पर ही 9 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ की सीनियर आईएएस अधिकारी ऋचा शर्मा रायपुर के एक लिफ्ट में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ की सीनियर आईएएस अधिकारी ऋचा शर्मा सोमवार सुबह राजधानी स्थित वीआईपी तिराहे के करेंसी टावर के लिफ्ट में फंस गई। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में इमरजेंसी अलार्म और हेल्पलाइन जैसी कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लिफ्ट के अंदर न तो पर्याप्त रोशनी थी और न ही वेंटिलेशन की व्यवस्था, जिससे उन्हें घबराहट होने लगी और तबीयत बिगड़ गई। स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने किसी तरह अपने मोबाइल फोन से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिलासपुर में गृह निर्माण मंडल में बादाम कांड के बाद में प्रशासन हरकत में आया और उसकी फरियाद सुनी गई। बिलासपुर के गृह निर्माण मंडल कार्यालय में बादाम देकर याद दिलाने वाले युवक का वीडियो कारगर साबित हुआ। सुशासन के प्रशासन को याद आ गया और उसने कर्तव्यनिष्ठ संपदा अधिकारी एलपी बंजारे और सहायक पूनम बंजारे को मुख्यालय में अटैच कर दिया है। इधर अधिकारी ने मीडिया को अपना बयान दिया है। तुम इस बादाम को खाओ और तुम अपने याददाश्त को बढ़ाइए, और जब तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी तो तुम मेरा फाइल को ढूंढ देना और तुम मेरा काम को करना। इस तरीके से मेरे से बदसलूकी से बात करते हुए, अपमानित करते हुए, मेरे कैबिन से निकलते हुए, मतलब कि मेरे ऊपर और घोर अपराध, मतलब कि रिश्वत लेने का क्या बोलते शिकायत दर्ज करूंगा करके धमकी देते हुए उसने वीडियो बनाते बनाते पूरा 5 मिनट का वीडियो बनाते बनाते मेरे टेबल से निकला। उसके बाद कल शाम को वो 5-6 बजे मेरा वीडियो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वायरल किया गया है, जिससे मैं बहुत डरी हुई हूँ, अपमानित सी महसूस कर रही हूँ और बहुत तनावपूर्ण महसूस कर रही हूँ कि एक महिला के साथ एक व्यक्ति इस तरीके से कैसे पेश आ सकता है। क्योंकि संविधान कभी हमारे स्वतंत्रता और हमारे महिला के मर्यादा को देखते हुए उसके लिए एक मतलब स्वतंत्र रूप से वो जॉब करने के लिए उसको स्वतंत्र किया गया है। तो ऐसे कृत्य किसी व्यक्ति को करना शोभा नहीं देता है। मेरे को न्याय मिलनी चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर उसको किसी काम अगर उसका पेंडिंग है तो वो बड़े अधिकारी के पास जाके शिकायत कर सकता था। डायरेक्ट वो मेरे पास आके इस तरीके से कृत्य नहीं कर सकता है और मेरे ऊपर इस तरीके लांछन नहीं लगा सकता है। मैडम, ये कहना है कि इनका कि 1 साल से वो आपके पास आ रहे थे और आपको शिकायत। सर, ये सरासर वो झूठ बोल रहा है कि 1 साल से उसका पेंडिंग कोई भी प्रकरण नहीं है। उसने आवेदन दिया था, उसके आवेदन में कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी। उस डॉक्यूमेंट के लिए हमारे स्टाफ के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी उसको कॉल किया गया कि इस डॉक्यूमेंट को आप पूरा करिए। उसके बाद भी उसने कॉल नहीं किया। उसके बाद जब आया 3 महीने के बाद भी, तो फिर उसको मैंने बोला कि आपका ठीक है, आम सूचना वाले में हम कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट को आप जमा कर दो। तो बोलते हुए चले गया कि इतने दिन तक पेंडिंग है मेरा फाइल और मुझे डायरेक्ट नामांतरण की आदेश की कॉपी दूं, मैं प्रकाशन नहीं छपवाऊंगा इसको। और अगर जिन अधिकारी को कितने रुपए का रिश्वत लेता है या तुमको कितने रुपए की रिश्वत चाहिए, ये बोलते हुए उस टाइम भी मुझे धमकी दिया। और छोटे जाति के लोग ऐसे सीट में बैठ जाते हैं करके धमकी देते हुए भी निकला। और आज सर मेरे साथ बादाम फेंका है, कल ये भी कर सकता है कि मेरे ऊपर तेजाब ला के फेंक सकता है, चाकू मार सकता है या कुछ भी और नीच जो भी हरकत उसको करना है कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए और सोशल मीडिया में जो भी उसने वायरल किया है वीडियो, उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। बस मेरे यही है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर के पत्रकारों की क्लास ली है। 3 दिन से देश में ये बताया जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। अरे महिला आरक्षण कानून है देश में, अधिसूचित हो गया वो 2 दिन पहले, और कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। और पत्रकारिता में एक नया पैमाना आ गया है जिससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, मैं निष्पक्ष हूं।
क्या होती है निष्पक्ष पत्रकारिता? कौन तय करेगा? अमेरिका से दोस्ती करो तो कमाल कर दिया जी, मास्टर स्ट्रोक। फिर शी जिनपिंग से दोस्ती हो गई, मास्टर स्ट्रोक। फिर पुतिन से बात हो गई, मास्टर स्ट्रोक। फिर इजराइल चले जाओ, मास्टर स्ट्रोक। इसमें बैलेंसिंग एक्ट करते रह जाओ। जो चीज गलत है उसे गलत कहने में क्या दिक्कत? एंड इट इज अबाउट टाइम वी कॉल दिस ब्लफ। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पार्शियल जर्नलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल जर्नलिज्म? जो गरीब है, जो गुरबा है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं दोनों पक्ष दिखाता रहूं उसमें। कोई 25 साल तक, 30 साल तक उसको बलात्कार के गलत आरोप में, जुर्म में जेल में डाल दिया गया, उसकी नौकरी, उसका परिवार, सब कुछ तबाह हो गया हो, और वहां मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करूं। पत्रकारिता का मतलब होता है कि आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, और आवाज उठाने में कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अभी अरविंद भाई कह रहे थे इन्होंने कीमत चुकाई, मुझे तो कीमत भी नहीं चुकानी पड़ रही। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रकारिता में ये सवाल ना पूछने का शक्ल कहां से आ गया? सवाल, मैं ये नहीं कहता हूं सारे सवाल सरकार से पूछो, पर जिसको हमने चुना, जो हमारी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पर खरी उतरने के लिए हमने चुना, कि जो सपने दिखाए उनको आप पूरा करोगे, तो सवाल उनसे नहीं पूछोगे, सवाल उनसे पूछोगे जिनको हमने हरा दिया और घर में बिठा दिया। और यहां पर मैं क्योंकि थोड़ी मेरा कार्यक्रम का नाम ही, दिल्ली में बीजेपी सांसद को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास तक विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया था। इस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।